चौहान वंश या चौहान डायनेस्टी का फाउंडर था वसुदेव। इसकी पहले कैपिटल अहिक्षेत्र थी, बाद में इसे अजय मेरू के नाम से इसकी कैपिटल अजय मेरू थी, जिसे बाद में अजमेर नाम दिया गया। इसका मोस्ट पावरफुल किंग जो था वो था पृथ्वीराज चौहान, और ये इसका लास्ट किंग भी था। इस डायनेस्टी का लास्ट किंग पृथ्वीराज चौहान था। इन्होंने तराइन का जो बैटल था वो लड़ाए गए इनके काल में। तराइन के 2 बैटल हुए, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और बैटल ऑफ तराइन सेकंड। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो था वो 1191 में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी परास्त हुआ। लेकिन 1192 में जो सेकंड बैटल हुआ तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीत गया, और यहीं से चौहान डायनेस्टी का पतन हो गया। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कोर्ट पोएट रहते थे जिनका नाम था चंदबरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा, और इसी से हमें चौहान डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट डायनेस्टी है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट बहुत ही पावरफुल थे दक्कन में, और दक्कन रीजन में इनका राज्य था। ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा रिवर के बीच वाला जो पार्ट होता है उसे दक्कन रीजन कहा जाता है। इस डायनेस्टी के जो रूलर थे वो कला के, लिटरेचर के, आर्किटेक्चर के बड़े प्रेमी थे। इन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया, जो रॉक कट टेम्पल है, एलोरा में है। कैलाश टेम्पल की खासियत ये है कि ये जो टेम्पल है इसका शिखर पहले बना और फिर उसे चट्टानों को काटते हुए नीचे तक पूरे टेम्पल का आकार दिया गया। कैलाशनाथ टेम्पल के अलावा एलिफेंटा केव टेम्पल भी राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए गए। इन्होंने शैविज्म, वैष्णविज्म और जैनिज्म तीनों के बड़े भक्त थे। यानी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कुछ रूलर शिव भक्त थे, कुछ रूलर विष्णु भक्त थे, और कुछ ने जैन धर्म को अपनाया। और इनके फेमस रूलर जो थे वो दंतिदुर्ग और कृष्ण प्रथम थे। दंतिदुर्ग तो फाउंडर ही थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। नेक्स्ट है पांड्यास। पांड्य किंगडम के बारे में जानकारी हमें मार्को पोलो से मिलती है, जो ट्रैवलर थे, और इन्होंने पांड्यन किंगडम के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मदुरई के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर इनका शासन था, और इनकी कैपिटल मदुरई थी, जो उस समय पे लर्निंग सेंटर के नाम से पहचानी जाती थी, यानी ज्ञान का केंद्र थी मदुरई। परमार डायनेस्टी के बारे में जाने। इनके जो फाउंडर थे वो थे उपेंद्र राज। इनकी कैपिटल धारानगरी, जो आज धार डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानी जाती है हमारे एमपी में। और मोस्ट पावरफुल किंग जो थे वो राजा भोज थे। राजा भोज को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मेडिसिन, मैथ्स और ग्रामर पर बुक भी लिखी है। और चित्तौड़ में इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। भोपाल में इन्होंने भोजताल बनवाया। पल्लव जो थे साउथ इंडिया में शासन करते थे 500 to 600 AD के बीच में। इनकी कैपिटल थी कांची। ये भी आर्ट और आर्किटेक्चर के बड़े प्रेमी थे। बहुत सारे जो रूलर्स हुए इनमें महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रमुख हैं। और शोर टेम्पल, महाबलीपुरम के शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम का पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था।